फिर से प्रभु ने हमें ये दिन दिया है मेरे भाई और बहनों, और प्रभु को अच्छी तरह से जानने के लिए। पहला प्रश्न आप सबों के लिए, क्या आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है? सब लोग बोलेंगे यस, यस, कोई डाउट नहीं है। जब आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, आपको हर एक आशीर्वाद आपको ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जो भी आपकी स्थिति है मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से बोलता हूं, जो भी परिस्थितियों से आप और मैं, कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में चल रहा है, अगर आपके जीवनों में किसी भी प्रकार की तूफान आती है, किसी भी प्रकार की लड़ाई आती है, इन इंग्लिश इट इज नोन एज बैटल, किसी भी प्रकार की वॉरफेयर, स्पेशली आत्मिक वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर किसी प्रकार की आती है, एक चीज हम सबों को समझना है, वो मुश्किलें आई हैं आपको तोड़ने के लिए नहीं, मगर आपको और मेरे को बलवान करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सबों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, राइट? क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच में दो टीम रहती है, उस एक टीम हम रखते हैं भारत, दूसरी टीम हम रखते हैं पाकिस्तान। ठीक है, अभी जब इंडिया की बॉलिंग रहती है, और वो कौन से हेतु से वो बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं? आउट करने के लिए, सबको आउट करने के लिए, राइट? और इंडिया जो भी चैंपियंस हैं, वो लोग एक व्यक्ति गेंद फेंकता है और बाकी सब लोग एकदम उनका ध्यान पूरा वो बॉल के ऊपर रहता है। अगर इसने चौका मारा या अगर उसने उठाया बैट और मैं उसे कैच करके मैं आउट कर दूं या उसको रन आउट कर दूं, सबकी नजर वो गेंद के ऊपर रहती है आउट करने के लिए। कोई भी बॉलर ये उद्देश्य से बॉलिंग नहीं फेंकता है वो सिक्सर मारे, वो फोर मारे, वो 1 रन ले या 2 रन ले, सब लोगों की एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे भी करके मैं उसको आउट करूं। मगर जो व्यक्ति बैटिंग करता है ना, वो देखता है भले ये मेरे को आउट करने के लिए ये गेंद फेंक रहा है, मगर मैं उसी उद्देश्य को मैं उपयोग करूंगा मेरे फेवर में, कि वो हर एक गेंद मेरे लिए फेंकेगा, ये हर एक जो समय रहेगा, हर एक गेंद वो मेरे और फेंकेगा, वो मेरे लिए एक मौका रहेगा सिक्सर मारने के लिए या फोर मारने के लिए या रन लेने के लिए। हाँ या ना? अब देखते हो, बैट्समैन कभी भी निराश नहीं होता है। बैट्समैन कभी भी निराश नहीं होता है, अरे तो बॉल फेंक रहा है करके। वो बोलता है अरे बॉल फेंकना बहुत अच्छा है, वो भले कौन से भी उद्देश्य से फेंकता है, मगर वो उद्देश्य में नाकामयाब करूंगा, उसको 4 मारते हुए, 6 मारते हुए, मगर आउट होते हुए नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में 2 प्रकार की टीम है। जैसे मैंने क्रिकेट की बताई, 2 प्रकार की टीम दुनिया में, इस दुनिया में 2 प्रकार की टीम है। एक है प्रभु यीशु की टीम, जहां पर आप और मैं ऑलरेडी हैं, और दूसरी प्रकार की टीम है दुश्मन और उसके एजेंट्स और उसके लोग। और दुश्मन और उसके लोग हर बार आपकी और मेरी विनाश के बारे में ही सोचते हैं। छोटी सी छोटी चीजों में भी ले लो, वो विनाश के बारे में ही सोचेंगे। और प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, योहान चैप्टर 10 वर्स 10, चोर आता है। और चोर कौन? दुश्मन खुद। चोर आता है सिर्फ चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। अब देख रहे हो क्लियरली उसका उद्देश्य। जब एक जगह मैं प्रार्थना करने गया, जैसे जैसे प्रार्थना कर रहा था, उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो सडनली मैंने वो भाई को बोला, हेलो भाई, तुमको मालूम है दुश्मन उसके रास्ते में तुम्हें ले जाते हुए कितने भयंकर से भयंकर, कितने चीप से चीप सोच तुम्हारे लिए रखता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। वो भाई चौंक गया, और जब वो प्रभु में बढ़ने लगा, वो समझने लगा कि उस दिन जो मैंने उसको बोला था उसको अभी अच्छी तरह से समझ में आता है। दुश्मन है तो मेरे लिए हर बार वो घटिया ही घटिया सोच सोचेगा,
मगर जो मेरा प्रभु है वो मेरे लिए अच्छा और बेहतर और सबसे बेस्ट सोचेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो दो प्रकार के टीम है ऑलरेडी, और ये पूरा दुनिया हमारे लिए वो क्रिकेट का स्टेडियम जैसा है। ठीक है, क्रिकेट का स्टेडियम जैसा, हमारा जीवन वो क्रिकेट मैच जैसा है। क्या क्रिकेट मैच कितना घंटे तक चलता है? सोचो, 3 घंटे तक। ठीक है, ठीक है, एट द मोस्ट 6 घंटे, या थैंक यू, एट द मोस्ट 6 घंटे। मगर उसके बाद क्या होता है? सब लोगों को वो मैदान छोड़ना पड़ता है। ड्रेसिंग रूम से उनका घर, राइट। ऑडियंस जो देखने के लिए आते हैं वो भी 6-7 घंटे होने के बाद वो भी टाटा बाय बाय, और स्टेडियम पूरा सुनसान बन जाता है। एग्जैक्टली ये दुनिया भी ये स्टेडियम जैसा है, जहां पर सब लोग आते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, सब लोग आते हैं खेलने के लिए, 2 टीम आई हुई है। मगर आपको और मेरे को प्रभु फिर से बताता है, ये दुनिया तो ये स्टेडियम जैसा है, 6 घंटे का खेल, और 6 घंटे का खेल खत्म होने के बाद ये जगह सुनसान बन जाता है। बस लोग रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं उस खेल को देखने के लिए, जो आप और मैं ऑलरेडी हम उस खेल में हैं। भले आप कॉपरेट करते हो या प्रभु को बोलते हो नहीं बोलते हो, आप ऑलरेडी एक के टीम में हो। चाहे हम प्रभु यीशु के टीम में हैं या दुश्मन के टीम में हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता नहीं मैं किसी के टीम में नहीं हूं। नहीं, आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ऑडियंस भी जब आते हैं ना, आप देखना किसी के पास 2-2 फ्लैग नहीं रहेगा, एक पाकिस्तान या इंडिया का जब मैच होता है, लोग एक इंडिया का लेंगे या पाकिस्तान का लेंगे, या उनके उनके हृदय में एक इच्छा रहती है अब बस ये टीम जीतनी चाहिए करके। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हम सब इस मैदान में हैं, और प्रभु का शब्द क्लियरली बताता है जब हम ऑलरेडी इस मैदान में हैं, दुश्मन एक उद्देश्य से हमारे ऊपर ऐसी ऐसी परिस्थिति लाता है, फेंकता है। और जब एक व्यक्ति समझता है अरे ये खेल तो मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का खेल है, क्योंकि प्रभु ने मेरे को इंक्लूड किया है इस टीम में आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन के हर एक प्रकार के जंग, चाहे वो आर्थिक जंग हो, चाहे वो शारीरिक जंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जंग हो, ये आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं है, आपको और मजबूत करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जब एक व्यक्ति ये सोचता है ठीक है ये होता है, चलो ये होने दो, आप क्या कर रहे हो मालूम है? आपके विरुद्ध बॉल फेंका गया है आउट करने के लिए, मगर आप आपके बैट को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपको बैट के लेके आप सिर्फ खड़े हो, तो वो बॉल विकेट को हिट करेगा ही ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो भी होता है वैसे ही होने दो जैसे प्रभु चाहते हैं। क्यों सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बोलते ऐसा? वो बॉल फेंकता है, बॉल फेंकने दो, आउट होता है तो ठीक है, आउट नहीं होता है तो चलो मैं दौड़ता हूं। आप देख रहे हो क्रिकेट मैच में लोग वेट करते हैं 6 मारने के लिए, 4 मारने के लिए, और जब वो मारते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है। एग्जैक्टली जब हम हर एक पल हम ट्रेन होते हैं प्रभु के शब्दों के द्वारा, मेरे भाई और बहनों, हम अपने आप को एक सेशन से दूसरा सेशन, दूसरा सेशन से तीसरा सेशन, हम अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक बार, और हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अपने को पता चलता है दुश्मन बॉल फेंक रहा है, मुझे घबराना नहीं है, चिंतित नहीं करना है, डरना नहीं है, मगर उस गेंद को देख के मेरे को मेरा बैट घुमाना है जो हमारे लिए प्रभु का शब्द है। प्रेज द लॉर्ड। और जब एक व्यक्ति बैट घुमाता है जो है प्रभु का शब्द घुमाता है, उसके जीवन में जिस प्रकार दावीद ने गोलियत के विरुद्ध उसने जो चीज था जिससे गोपन करके बोलते हैं उसको उपयोग किया था, और घुमाने के बाद हम देखते हैं उसके जीवन में जीत। प्रभु बोलते हैं जितना तुम
शब्द उपयोग करोगे, जितना तुम तुम्हारा आत्मिक बैट उपयोग करोगे, देखोगे तुम उतना ही तुम्हारे जीवन में तुम और तुम रिवॉर्ड्स, जैसे रन लोग पाते हैं बैट घुमाते हुए 4 और 6 के लिए, उस प्रकार तुम भी तुम्हारे जीवन में हर एक मेरा शब्द संपूर्ण होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या करके रखा है। आज प्रभु और हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। In the word of God it says we are the co-heirs in Christ Jesus. मतलब जैसे प्रभु यीशु हैं वैसे हम हैं इस दुनिया में, जब हम प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो चुके हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 17, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 17। देखिए प्रभु का शब्द कितने इन डिटेल हमें बताते हैं कि हम प्रभु यीशु में क्या से क्या हो चुके हैं। मगर जब हम हमारे जीवन को ना देखते हुए परिस्थिति और मुश्किलें और हर एक प्रकार की चुनौती देखते हैं, हम हमारे जीवन में बोल्ड आउट हो जाते हैं, जैसे ही दुश्मन वो उसका गेंद फेंकता है। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 17, पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी है। हम क्या हैं? हम प्रभु के संतान हैं। अगर हम उसके संतान हैं, हम उसके वारिसदार भी हैं। वारिसदार मतलब जो भी अभी प्रभु का है वो आपका है। जैसा शारीरिक पापा मम्मी, ठीक है, शारीरिक पापा मम्मी हैं, उनके पास जो भी है ऑटोमेटिकली उनके बच्चों का हो जाता है। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, किसी को एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही हो जाता है। एग्जैक्टली प्रभु यही बताते हैं, हम वारिसदार हैं, सिर्फ संतान नहीं वारिसदार हैं। इसके लिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है, जानो तुम क्या हो करके, फिर परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस है। मसीहा के संगी वारिस हैं। अब देख रहे हो, मसीहा के संगी वारिस मतलब क्या? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बैंक अकाउंट है, ठीक है, ऐसा सोचो, और बैंक अकाउंट में माइकल बाय का भी नाम है, स्वीटी बहन का भी उसमें नाम है, उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट, उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। अभी ऐसा सोचो उनके खाते में 20 लाख रुपए है और माइकल बाय को उसमें से विथड्रॉ करना है। क्या माइकल बाय जो चेक जो उनके जॉइंट अकाउंट में है, क्या वो विथड्रॉ कर पाएंगे उनके जॉइंट अकाउंट से? हेलो, हाँ या ना? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? दोनों की एक होने की जरूरत है। ओ प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए कुछ? मेरे को अभी इसी वक्त एक रेवलेशन मिलता है परिवार के लिए। आपका, हम सबों का, ठीक है, परिवार जो है ना, पति पत्नी का जो रिश्ता है, आप लोगों का एक बहुत बड़ा अकाउंट है। स्विस तो कुछ नहीं है उस अकाउंट के सामने। स्विस बैंक, किसी भी बैंक भी उसके सामने, वर्ल्ड बैंक भी कुछ नहीं है उस अकाउंट में। जब एक व्यक्ति का शादी होता है ना चर्च में, प्रभु यीशु के हाजिरी में, एक बहुत बड़ा खाता वो खोलते हैं, वो हस्बैंड और वाइफ। और सिर्फ हस्बैंड जाएगा स्वार्थपन से और बोलेगा मेरे को वो अकाउंट से विथड्रॉल चाहिए, जो बैंक को चलाता है ना वो बोलता है नहीं, एक व्यक्ति ने, दो लोगों का मेरे को सहमत होना चाहिए। अब देख रहे हो, और दो लोग, पति और पत्नी, जब एक चीज के ऊपर सहमत होते हैं और प्रभु के शब्द के अनुसार वो उनके आत्मिक खाते से विथड्रॉ करते हैं, मेरे भाई और बहनों, अब देखो, जब आप एक मन के होते हो, एक हृदय के होते हो, प्रभु का शब्द यही बताता है, अभी शादी के बाद दो लोग एक बन चुके हैं, अभी वो दो है ही नहीं। मेरे लिए अगर मैं माइकल बाय से मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं स्वीटी बहन को भी ये बोल रहा हूं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि मैं दो व्यक्ति मेरे लिए अलग अलग है या प्रभु के लिए अलग अलग है, वो एक है।
एग्जैक्ट वैसे ही इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है कि तुम प्रार्थना करते हो, ओ हस्बैंड्स, ओ पतियों, तुम लोग प्रार्थना करते हो मगर हेट्रेड है या कुछ ना कुछ है पत्नी के विरुद्ध। प्रभु का शब्द बताता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि जॉइंट अकाउंट है। प्रेज द लॉर्ड। जॉइंट अकाउंट है। बैंक में आप सिर्फ आपका हस्ताक्षर लेके जाओगे, बैंक वाला बोलेगा ना चाले भाई, પત્નીનો હસ્તાક્ષર જોઈએ છે, કેમ? जॉइंट अकाउंट છે। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, इसके लिए दुश्मन बहुत ट्राई करता है। उसको पता है ये लोगों का जॉइंट अकाउंट है, ये लोग जॉइंट अकाउंट में कुछ भी विथड्रॉ कर सकते हैं और मैं चोरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो लोग एक मन के हैं, एक हृदय के हैं। आप समझ रहे हो? तो आप देखिए प्रभु कितना महत्व देता है एक व्यक्ति को, कि जब पति पत्नी सहभागी बनते हैं और प्रभु के साथ सहभागी बनते, जैसे ही आपका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा और एल्मा, हम सहभागी हैं हमारे जीवन में, ठीक है, पति पत्नी हैं। अगर रिश्ता टूटता है, पहला किसके साथ टूटता है? प्रभु के साथ टूटता है। एग्जैक्टली। हम सोचते हैं मेरा रिश्ता तो बस मेरे को ये व्यक्ति से टूटा है, स्पेशली पति पत्नी का रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूं। हम सोचते हैं मेरा रिश्ता तो इसके साथ टूटा, प्रभु के कहां टूटा है? नहीं। जब मेरा रिश्ता पत्नी के साथ टूटता है, मैं मेरा रिश्ता उस प्रभु के साथ भी तोड़ता हूं जिसने मंजूरी दी थी, जो खुद साक्षी बना जब मेरी शादी उसके हाजिरी में हुई। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है एक दूसरे से रिश्ता रखना, स्पेशली पति पत्नी का, जहां पर दुश्मन आंख लगा के बैठा हुआ है, जैसा चीता या शेर फोकस करता रहता है उसके शिकार के ऊपर। कब वो झुंड से थोड़ा थोड़ा निकलेगा, थोड़ा उसमें से दूर होगा और मैं जाके उसके ऊपर मैं आक्रमण करूं। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में वो एकता रहे, स्पेशली जो प्रभु यीशु के द्वारा हमारे रिश्तों में प्रभु ने हमें एकत्रित बनाया है, पति पत्नी का रिश्ता। यहां पर दूसरा सहभागी हम देखते हैं प्रभु और हमारे बीच में। आबा पिता ने पवित्र आत्मा देते हुए हमें उनका संतान बनाया है, संतान के साथ साथ हमको वारिसदार भी बनाया है। जब हम वारिसदार हुए हैं, हम यीशु मसीहा के साथ सहभागी हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। सहभागी हो चुके हैं। वी हैव बिकम जॉइंट हेयर विद क्राइस्ट जीसस। जैसे यीशु इज़राइल में एक बहुत बड़ा उन्हें उदाहरण दिया, लोगों को चंगा करते हुए, लोगों को मुक्ति देते हुए, आज प्रभु यीशु बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ होते होते ये दुनिया शायद तुम्हारे शरीर के द्वारा तुमको तुम्हारा नाम देगी, मगर मैं मेरा हाजिरी के द्वारा, क्योंकि तुम मेरे साथ सहभागी बने हो, मैं वही कार्य तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी हाजिरी, तुम्हारे कार्य द्वारा मैं कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे को बहुत बार ये मैंने अनुभव किया है मेरे भाई और बहनों, और मेरे लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में आश्चर्य लगता था, मगर मेरे लिए अभी ये ऑर्डिनरी हो चुका है। जब लोग ऐसा बोलते हैं, प्रार्थना भी नहीं किया, जैसे ही मैं कहीं जाता हूं कोई घर पे, प्रार्थना करने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके लिए वो सोचते थे हम लोग बोलेंगे प्रार्थना करवाने के लिए, या लोग यहाँ पर घर में आते हैं उससे पहले ही ना बोलते हुए भी वो ठीक हो जाता है। ये कैसे? बिल्कुल मेरे वजह से नहीं, मगर सहभागी जो प्रभु के साथ बने हुए हैं उसके द्वारा हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना करने से पहले ही प्रभु के महान से महान कार्य, जहां पर सेशन चालू होने से पहले ही, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस चालू होने से पहले ही, वो प्रवचन शुरू होने से पहले, स्तुति आराधना होने से पहले ऑलरेडी बड़े से बड़े कार्य, अद्भुत से अद्भुत कार्य होने लगते हैं प्रभु के बिना बोले। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के सहभागी हैं। प्रभु का शब्द बताता है, आगे पढ़िए फिर क्या लिखा है।
कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में बीमारी, आपके जीवन में तकलीफ क्यों है मालूम है? कई बार आप देखोगे ये मैं तो सब अच्छा कर रहा हूं और हो रहा है क्योंकि हम प्रभु के सहभागी हैं। बहुत बार अगर आपने देखा होगा मत्ती चैप्टर 13, लूक चैप्टर 8, मार्क चैप्टर 4, प्रभु के शब्द के बारे में उधर बताया गया है। अगर आप उधर देखोगे, क्योंकि प्रभु का शब्द एक के जीवन में बोया गया है, शैतान कभी नहीं चाहता कि उस व्यक्ति के जीवन में ये प्रभु का शब्द रहे और वो और इफेक्टिव बने और प्रभु में और बढ़े। इसके लिए वो बहुत सारी चीजें लाता है ताकि एक व्यक्ति उसके जीवन में वो हार देखे और बोले केटलो दुख दुख छे, कितना दुख है, कितना दर्द है। और ये एग्जैक्टली मैं ये अनुभव कर रहा हूं और मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं सही में बोलूं तो। क्यों? क्योंकि दुश्मन सोचता है ये सब देते हुए, उसको अनुभव करवाते हुए मैं उसको और दुखी कर सकता हूं। मगर उसको शायद वो भूल चुका है, शायद उसको याददाश्त की प्रॉब्लम है कि जितना वो मेरे आंखों को खोल के रखता है, नींद से मुझे सोने नहीं देता है, मेरे जबान से प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना आती रहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, यदि आपको कल रात को इसी तरह से हुआ, मैंने आपको बताया कि अगर दुश्मन ये करता है तो मेरे को तो ये करना ही है, हमको कभी कॉम्प्रोमाइज उसके साथ नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। जब एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करता है, क्या करता है? वो दुश्मन को उसके सर के ऊपर बिठा लेता है और दुश्मन बोलता है यस, मैंने ऐसा किया तो तू इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करने लगा। मगर उसने पूरी रात मेरे को जगा के रखा हर एक प्रकार से, मगर हर बार स्तुति और आराधना और विभिन्न विभिन्न भाषाएं। और मैं सोचने लगा वाव, मैं तो कभी ऐसा 1:30, 2:30, 4 o'clock मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। मगर अभी मेरे को चांस मिल रहा है प्रभु को ये सब समयों में भी स्तुति और आराधना करने के लिए। और जैसे ही सुबह होता है ना, बहुत मस्त नींद मेरे को आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, दुश्मन गेंद फेंकता था, ठीक है, गेंद फेंकता था मेरे को डिस्करेज करने के लिए। तू क्या प्रभु प्रभु, क्योंकि सब लोगों के जीवन में होता है मेरे भाई और बहनों, सब लोगों के जीवन में तू क्या प्रभु प्रभु बोलता है, देख तेरा प्रभु तो कुछ नहीं करता है। कल मैं प्रभु का शब्द बोलते गया, ब्लास्ट करता गया और सही में ऐसा लगा बहुत ड्राइनेस, प्रभु तुम किधर हो, क्योंकि इतना सारा दर्द, इतना सारा अचानक जलन और हर एक प्रकार की चीजों से कि प्रभु ये क्या है करके। ना ही प्रभु के एक भी शब्द सुनाई दिया, ना ही प्रभु के कोई दर्शन मुझे दिखाई दिया। मैं एक्सपेक्ट करता था कि कुछ प्रभु ये हो रहा है करके, बट एनीवेज, मगर दुश्मन ये सब दिखाते हुए भी मेरे भाई और बहनों, हमारे अगर दुश्मन के पास 1000 वजह है अपने को हार मनाने के लिए, मगर प्रभु उसके शब्दों के द्वारा हमको अनगिनत वजह बताता है क्यों तुम प्रभु में और बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, शैतान आपको 1001 वजह देगा आपकी स्थिति और परिस्थिति दिखलाते हुए और बताते हुए क्यों तुम प्रभु में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। वो आपको और मुझको 1001 वजह देगा क्यों तुम प्रभु में नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जो व्यक्ति प्रभु का शब्द जानता है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ रिश्ता रखता है, वो अनगिनत वजह वो दुश्मन और उसकी चुनौती को बताएगा कि मेरे पास अनगिनत वजह है, मैं क्यों प्रभु में और मैं बढ़ता जाऊं। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, कई बार दुश्मन, मैंने यही देखा है, बस वो बोलता हार मान ले। कभी कभी आपने देखा, जब मैं छोटा बच्चा था मैं WWE देखता था, वो टाइम में लोग बोलते थे WWF, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन,
ठीक है, जहां पर दो लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है, दो लोग लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को बहुत मारते हैं, पीटते हैं। आप लोगों ने शायद स्टार स्पोर्ट्स में देखा होगा, आप लोग बहुत अच्छे लोग, आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है, अच्छा है। एनीवेज, सो लड़ाई लड़ते हैं और उसमें से जो व्यक्ति को बहुत थकावट होने लगती है क्योंकि वो मार खाते रहता है, जो व्यक्ति थक जाता है उसके मार खाने से, वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर एक और व्यक्ति जंप करता है और रेफरी 3 गिनता है, 1 2 3, और 1 2 3 के अंदर अगर उसने हाथ नहीं उठाया तो इसका मतलब वो हार गया, ठीक है, हाथ नहीं उठाया तो। अगर उसने हाथ उठा दिया इसका मतलब लड़ना है, उस व्यक्ति को लड़ना है। अगर वो व्यक्ति हार मान लेता है, जो ऑपोजिट व्यक्ति है वो मैच जीत जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, दुश्मन का एक ही उद्देश्य है, उसको कोई लाभ नहीं है। मैंने ये देखा है, मेरे को वो चाहे कितना भी परेशान करे हर एक प्रकार से, मैंने देखा है उसको कोई लाभ नहीं है, उसको कुछ उल्टा कुछ मिलता नहीं है, मगर उसको एक प्रकार का उसको प्लेजर रहता है। प्लेजर मतलब जैसे हम लड्डू खाते हैं तो मीठा होता है और अपने को हाँ मिठास, मगर जब वो जबान से चले जाता है वो मीठा थोड़ा रहता है। बस दुश्मन को यही है कि हाँ मैंने इसके जीवन में बराबर ये किया और उसको मैंने सता, उसको वो प्लेजर मिलता है, बस उसको वही मिलता है। मगर जो व्यक्ति प्रभु में वो कभी हारता नहीं है, मगर वो और धीरज रखते हुए विश्वास में एक अच्छी कुश्ती वो लड़ता है, जिस प्रकार पौलुस तिमोथी में बताते हैं, वो व्यक्ति हर एक पल वो दुश्मन को फिर से और फिर से याद दिलाएगा, हेलो तू पहले से ही हरा हुआ है और देख मैं तेरे को फिर से याद दिलाता हूं तू हार गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देखो आपकी परिस्थिति यूं ही चेंज हो जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अनुभव किया है, लोग बोलते हैं 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, या कुछ लोग बोलते 3 महीना, कुछ लोग बोलते 3 साल, ठीक है, अलग अलग तुमको ठीक होने में ऐसा होगा करके। मगर आज शाम को ही मेरे को पता चला कि जो चीज जो 2-3 दिन से मेरे को तकलीफ दे रही थी, मैं देख रहा हूं जहां पर लोगों ने बोला था एटलीस्ट 1 हफ्ता 3 हफ्ता, मैं देख रहा हूं वो अब से ही धीरे धीरे वो गायब हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब प्रभु में हम लोग इंसिस्ट, हम लोग स्टबर्न रहते, जिद्दी रहते हैं। दुश्मन बहुत जिद्दी वाला है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत जिद, उसमें बहुत जिद है। इसका मतलब वो जिद है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर बार जीतेगा, मगर इसका मतलब ये है अगर तू हार कर भी तेरा जिद्दीपन तू दिखाता है शैतान, तो मैं जो प्रभु यीशु के द्वारा जीता हूं, मुझे कितना जिद्दीपन रहना चाहिए प्रभु के शब्द में मैं और आगे बढ़ूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? इफ Satan, you could be so stubborn, even though my Lord Jesus has defeated you very badly, even though my Jesus has defeated you very badly, still if you could be stubborn, how much a Christian can be stubborn in the word of God when through Jesus, we have won the victory. Praise the Lord. और ये रेवलेशन मेरे को कल रात को मिलता है जब मैं ऐसी एक स्थिति और परिस्थिति में था। अगर वो इतना कुछ कर सकता हारने के बाद भी, अरे प्रभु ने तो कितना कुछ मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं प्रभु में सहभागी हूं। सो इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई और बहनों कि हमारे जिंदगी में अगर कोई तकलीफ कुछ ये आ जाए, हाय प्रभु तुमने तो मेरे को छोड़ दिया। मैं आपको अभी भी बोलता हूं, अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत इरिटेशन है, मगर वो इरिटेशन के साथ साथ मैं आपको बोलता हूं मेरे प्रभु ने मेरे को कभी नहीं छोड़ा है और वो कभी मेरे को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उसका संतान नहीं, उसका वारिसदार हूं, और सिर्फ वारिसदार नहीं,
प्रभु यीशु के साथ सहभागी भी हूं। और प्रभु यीशु सिर्फ लोगों को चंगा करते हुए नहीं, उन्होंने दुख भी भोगा। तो इसी प्रकार हम हर एक के जीवन में भी अगर हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, हर एक आशीर्वाद जो हमने पाया है, क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें जब दुखी का भी समय रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ, जब चुनौती का भी समय रहता है, जब लोग वाह करते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु क्या मान दिया। एक जगह पर मैं गया, माय गॉड, मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। एक जगह पर ऐसा गया कि जहां पर मेरे को लोग, ओ फादर आ गए, फादर आ गए, फादर बैठो, फादर, फादर बैठो, फादर, फादर तुम्हारे लिए खाना, फादर। और इस तरह से मेरे को चांस ही नहीं दिया ये बोलने के लिए, अरे मैं कोई फादर नहीं हूं, मगर फादर 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 फादर। मेरे साथ एक और भाई थे, मैं आपको सबूत के तौर पे बता सकता हूं। और मैंने बोला माय गॉड प्रभु ये क्या मान है। मगर ऐसे भी समय आते हैं जहां पर लोग हमारे चेहरों के सामने भी आकर वो गालियां भी दें। तो अगर हम उस सम्मान को स्वीकार कर सकते हैं, क्या वो गालियां जो लोग दे रहे, तब हम बोल सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, प्रभु ये नहीं चाहिए, नहीं। मगर देखिए प्रभु का वचन बताता है हम प्रभु यीशु के साथ सहभागी हो चुके हैं। और पढ़िए, आगे पढ़िए, क्या है कि हम सब उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अब देख रहे हो, हम सब उसके साथ दुख उठाए। अब देख रहे हो, मगर दुश्मन ये सोच जाता है दुख आ गया है, ओ प्रभु ने तेरे को छोड़ दिया है, इसके लिए तू अभी दुख में है। बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए प्रभु का शब्द, हम प्रभु यीशु के साथ सहभागी हैं। प्रभु ने भी दुख उठाया था, तो प्रभु हमको क्या बोलते हैं, वो भी सहभागी दिया है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29। फिलिपी चैप्टर 1 वर्स 29 पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि मसीहा के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अब देख रहे हो, ना ही उसके ऊपर विश्वास करो, मगर मेरे भाई और बहनों, स्थिति और परिस्थिति ऐसी आती भी है। ये देखिए, फिर से मैं चाहता हूं पढ़े, रीड वंस अगेन। क्योंकि मसीहा के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुमको ये कृपा मिला है कि, हाँ, तुम न केवल उस पर विश्वास करो मगर उसके लिए दुख भी उठाओ। किसके लिए, प्रभु के लिए। अब देख रहे हो, सिर्फ विश्वास नहीं, मगर प्रभु की कृपा इतनी आई है कि प्रभु के लिए दुख उठाएं। आप देख रहे हो, यहां पर लिखा है फिलिपी चैप्टर 1 वर्स 29। मगर बहुत बार हम सोचते हैं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं। और ये दुख किसके लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम प्रभु में हैं, क्योंकि हम प्रभु में एडवांस करते हैं। when we advance in the word of God, in the kingdom of God, there is resistance in this world. दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहता है। आप सोचो ना, एक जमाने में हम सिर्फ चर्च जाते थे, आते थे, मगर प्रभु का शब्द की कोई ज्ञान नहीं थी। कैसा था वो जीवन, मेरे को पता नहीं आपके बारे में, मगर मेरे बारे में मालूम है। 20-25 साल पहले नाम के लिए क्रिस्ती, मगर चर्च जाना ठीक है, डेली चर्च जाना, वो भी मेरी मम्मी मेरे को डेली लेके जाती थी। मगर सही में बोलूं, जीवन में कोई फर्क नहीं, मेरे माइंडसेट में कोई फर्क नहीं, मेरे स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे दुनियादारी है वैसे ही। मगर जब प्रभु का शब्द का समझ आया, पवित्र आत्मा को बहने दिया और प्रभु को पहला स्थान दिया, माइंडसेट में अभी दुनिया का माइंडसेट और प्रभु का माइंडसेट में फर्क देखने लगा। प्रभु के माइंडसेट के द्वारा मैं ऑपरेट करने लगा,
प्रभु का स्वभाव मेरा स्वभाव बना और उस प्रकार वो कार्य होने लगा। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो। सो सिर्फ प्रभु ने हमें ये कृपा विश्वास की वरदान नहीं, मगर साथ साथ में हम देखते हैं दुख उठाने का भी सामर्थ प्रभु ने अपने को दिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और वो क्या करता है, हर एक वक्त हर एक व्यक्ति को वो मजबूत बनाता है, तोड़ता नहीं है। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए प्रभु के शब्द के ऊपर, उसके ऊपर हमारा चित्त फोकस कर रखते हुए हम चलते रहते हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम सोलोमन के जीवन से हम देखेंगे। जब प्रभु बोलता है ना, सोलोमन मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, मेरा यही पहला क्वेश्चन था, क्या आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया? सब लोगों ने बोला हाँ। सो जो प्रभु यीशु में है वो प्रभु यीशु में आशीर्वादित है, और वो आशीर्वाद कितना बड़ा सामर्थ है हम ये देखते आ रहे हैं। और आज हम सोलोमन के जीवन से हम देखेंगे कि जब सोलोमन जब प्रभु में बढ़ोतरी करता है, देखिए उसका जीवन में क्या से क्या होता है। उसके जीवन में जो वो मेहनत नहीं किया है, मगर प्रभु की कृपा उसके जीवन में कैसी प्रकट होती है। उसी प्रकार यीशु के द्वारा आपके और मेरे जीवन भी आशीर्वादित है मेरे भाइयों और बहनों। बस हमारा फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु का शब्द और उसमें बढ़ोतरी करते हुए बाकी सब प्रभु संभालेगा, जो हेतु से जिसने आपको और मेरे को ये धरती पर भेजा है। एक राजा चैप्टर 10 वर्स 10 से 12, 1 किंग्स चैप्टर 10 वर्स 10 to 12। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। यहां पर एक रानी है, क्वीन ऑफ शीबा करके, जो शीबा से एक रानी है। उसने देखा कि सोलोमन की बुद्धि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो देखती है कि उसका राज्य एक अलग लेवल से चल रहा है, जो दुनियादारी की नहीं है। मगर जब उसने इसका ज्ञान देखा, जो शीबा, जो क्वीन ऑफ शीबा है, शीबा की रानी है, वो बहुत सारे धन दौलत वो उसके जगह से लाती है और सोलोमन को देती है। देखिए यहां पर क्या सोलोमन ने ये कमाया? बिल्कुल नहीं। मगर सोलोमन जब तक वो प्रभु के शब्द, जैसा प्रभु का शब्द बताता है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, और ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आ चलेगी। और ये हम सोलोमन के जीवन में हम देखते हैं। एक किंग्स व एक राजा चैप्टर 10 वर्स 10 से 12। और जो शीबा है वो कुछ सोना चांदी नहीं, 1 ग्राम। अभी हमारे घर में ही अगर शादी होती है तो एट द मोस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक सोने की अंगूठी, बड़ा सा बड़ा एक सोने का चेन। यस, मैं आने वाला था उधर। हाँ या ना, ज्यादातर यही मिलता है। मगर यहां पर आप देखो, जो व्यक्ति ये सोलोमन को जानता ही नहीं था, किलो, टन्स, टन्स करके लिखा है, टन्स में चांदी, टन्स में सोना, टन्स में ऐसी ऐसी चीजें जो एक व्यक्ति के सोच के बाहर है। और वो हम पढ़ते हैं, हम फिर से पढ़ेंगे वर्स 10 से 12 तक, पढ़िए। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। कितना उसमें लिखा है? 4.5 टन्स जो लिखा है उसमें 120 टैलेंट इज इक्वल टू 4.5 टन्स। और क्या है वो? गोल्ड, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन्स। फिर जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी ना आया। आप देख रहे हो, ये तो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं
कि इतना मिले, इतने बड़े तादाद पर। और यहां पर प्रभु का शब्द बताता है, नेवर अगेन वेर सो मेनी स्पाइसेस ब्रॉट इन एज दोज द क्वीन ऑफ शीबा गेव टू किंग सोलोमन। क्या सोलोमन ने मांगा था? नहीं। क्या सोलोमन ने मांगा था? नहीं। क्या सोलोमन ने रिक्वेस्ट किया था? नहीं। क्या सोलोमन ने अर्जी की थी? नहीं। मगर ये कैसे बिन मिला? बिन मांगे। जब सोलोमन प्रभु के शब्द में चलने लगा, जब प्रभु का सोच सोलोमन का सोच बना, जब प्रभु की इच्छा सोलोमन की इच्छा बनी, प्रभु का शब्द सोलोमन का शब्द बना। अब देख रहे हो, जब वो प्रभु के डर से वो चलता था, देखिए फिर से जो अब्राहम के जीवन में हुआ, जो यूसुफ के जीवन में हुआ, जो दाविद के जीवन में हुआ, जो गिडियन के जीवन में हुआ, वो फिर से सोलोमन के जीवन में प्रभु फिर से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे देखते हैं, फिर पढ़िए। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए। अब देख रहे हो यहां पर, हिरम्स शिप्स ब्रॉट गोल्ड, फिर से सोना फ्रॉम ओफर, एंड फ्रॉम देयर दे ब्रॉट ग्रेट कार्गोज ऑफ, जिसको बोलते हैं एल्मंग वुड है, ठीक है, सैंडल वुड करके हम बोल सकते हैं, और हर एक प्रकार की हीरे, बहुत कीमती हीरे। अभी ये सब कैसे? उसका वजह कौन है? प्रभु। ठीक है, वर्स 12। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंबे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियों बनाई। अभी सोलोमन ने क्या किया? सोलोमन ने ये नहीं बोला ये मेरे को दी गई है, ये मेरी है, मैं मेरे लिए यूज करूंगा, मेरे घर के लिए उपयोग करूंगा। अब देखिए सोलोमन का हृदय, जब वो प्रभु को प्रथम स्थान देता है, ये सब लेता है और वो यूज करता है प्रभु के घर को बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, उसमें किसी भी प्रकार की ये सोच नहीं ये मेरे लिए है, मेरे घर को तोड़ के, मेरे महल को तोड़ के और बेहतर बनाओ, नहीं। आप देख रहे हो, उसने कॉमन माना, उसने ये माना ये तो प्रभु का है, मेरा नहीं है। मैं ये विश करता हूं आप लोग समझ रहे हो, राइट, कि अगर एक व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में बढ़ना है, पहला चीज उसे मानना है ये मेरा नहीं है। और यही हमने अब्राहम से सीखा, दाविद से सीखा, अभी हम सोलोमन से भी सीख रहे हैं। पहला चीज जो बोलते हैं ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। और जब भी ये लोग प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं ना, देखिए प्रभु कैसे अद्भुत से अद्भुत कार्य करते हैं। टन्स में हम कचरा देखते हैं दुनिया में, हम कभी सुनते नहीं है सोना, मगर यहां पर लोग टन्स में सोने उनको मिलते थे। यहां पर तो ग्राम्स में लोग सोना की लेन देन होती है, केजीज में भी नहीं। मगर देखिए जो प्रभु के रास्ते में चलते रहते हैं, प्रभु देखिए कितने उत्तम उनके लिए वो सोचता है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इजरायली प्रजा के जीवन में, इजरायली लोगों के जीवन में। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 36। आप, मेरे को पता नहीं, आप लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि ये मिस्र देश वाले लोग इजरायली प्रजा को गुलाम मानते थे, उनको खूब मारते थे, उनको बहुत पीटते थे, उनसे बहुत लाभ लेते थे, उनको कचरा जैसा मानते थे। और जब तक ये लोग गुलाम हैं, आपको लगता है ये लोग कभी अमीर हो पाएंगे? नहीं। वो तो मिस्र देश वाले ऐसा बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रभु के दया से वो लोग रहते थे, मगर दुनियादारी के रूप से तो बोलूं तो मिस्र देश वाले जो चाहते थे वो उनसे करवाते थे, क्योंकि वो गुलाम थे। उनको अगर 10 घंटे काम करवाना है तो वो लोग 12 घंटा उनसे काम करवाते थे।
उनकी पूरी सी पूरी लाभ लेते थे, पूरा मारते हुए, पीटते हुए। उनके पास कोई किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं था। मगर मेरे भाई और बहनों, जिसके साथ प्रभु रहता है ना, भले लोग उस व्यक्ति को किसी भी कैसे भी तरह उससे व्यवहार करें, प्रभु जब एक व्यक्ति के जीवन में रहता है, प्रभु जो व्यक्ति जो इतना खड़ूस है, उसके मन में भी तभी भी करुणा उसके मन में लाएगा। और यही होता है इजरायली लोगों के जीवन में, जब वो मिस्र देश छोड़कर वो जाने लगते हैं। मिस्र देश वाले लोग गुस्सा होना चाहिए कि तुम लोग जा रहे हो, अभी हमारा काम कौन करेगा। और उल्टा, मगर जब प्रभु की उपस्थिति इजरायली लोगों के साथ रहती है और इजरायली लोग प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं, वही मिस्र देश लोग जो इजरायली लोगों के कट्टर दुश्मन थे, उनके मालिक थे और ये उनके गुलाम थे, मिस्र देश वालों के हृदय में प्रभु इतना करुणा डालता है इजरायली लोगों के प्रति कि जब वो जाते हैं वो जगह को छोड़कर, मिस्र देश वाले लोग सोना चांदी पैसे उनके हाथ में देख के उनको भेजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी समझ सकते हो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मगर हुआ है क्या आप में से, ठीक है, कभी भी ऐसा सोचो जीवन में किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ठीक है, और जब आप उधर से जा रहे हो, क्या वो व्यक्ति आपको पैसा देके बोला ला ये झगड़ा हुआ है मगर चल ये ले पैसा, हजारों लाखों रुपए देकर आपको भेजा है, अब बोलोगे नहीं। मगर इजरायली लोगों के जीवन में हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु की इच्छा संपूर्ण करने के लिए, ये प्रभु की इच्छा थी मिस्र देश से वो बाहर आए और वो जगह जाएं जहां पर वो लोग खुले मन से, दिल से, पूरे दिल से वो प्रभु की आराधना कर पाए, वो बलि चढ़ा पाए। और वो जब प्रभु के रास्ते में चलते थे, देखिए प्रभु उनके दुश्मन को भी उनका दोस्त बना देता है कुछ समय के लिए। और क्योंकि दोस्ती होती है, लोग किस प्रकार इजरायली लोगों को वो देते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 36। प्लीज रीड। 36, ओके। और यहोवा ने मिस्रियों को, हाँ बोलो। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि, देखिए किसने, फिर से पढ़ो। यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। अब देख रहे हो, प्रभु लोगों के हृदय को उसने ऐसा बनाया। लेट मी रीड इन इंग्लिश। The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites, and they gave the Israelites whatever they asked for. They gave Israelites whatever they asked for. जो भी इजरायली लोगों ने मांगा, मिस्र देश वालों ने खुले मन से दिया। हो सकता है ये क्या दुश्मन, ये लोग मेरे प्रदेश को छोड़ के जा रहे हैं, आफत आने वाली है, मगर देखिए जब प्रभु कार्य करता है ना, दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं बोलता हूं, जो लोग सही में प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो लोग ख्रिस्ती हैं, वो कभी भी सोचेंगे नहीं मेरा धन दौलत कहां से आएगा। उसको तो आना ही है जब एक व्यक्ति प्रभु को उसने प्रथम स्थान रखा है। अभी एक का माइंडसेट ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा है, धन दौलत ऐसे ही आएगा तो चलो मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूं। नहीं, वो इंटेंशन से नहीं कि मेरे को प्रभु आशीर्वाद देगा तो चलो मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूं। नहीं, वो खुले मन से आना चाहिए, पूरे हृदय से आना चाहिए। मेरे को मिले या ना मिले, मगर मुझे मालूम मुझे मिलेगा, मगर मैं प्रभु को पहला स्थान दूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु के सोच विचार और उसके शब्द में चलना। मैं किसी चीज से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इजरायली लोग वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया कि कौन चलेगा, चलो गुलाम बन के रह जाते हैं। ये लोग सोचते हैं
जब वो जो रेड सी है उसको क्रॉस करते हैं, मगर उससे पहले उन्होंने भी मन बना के रखा था, नहीं हम लोग प्रभु के शब्द के अनुसार हम लोग जाएंगे। देखिए, जब एक व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करता है ना, मैं आपको फिर से बोलता हूं, जब एक व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करता है ना, वो उसके शत्रु को भी वो पीस टर्म्स में लाता है। और ये प्रभु का शब्द है। अगर आप देखोगे सुभाषितों, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16, Proverbs chapter 16 verse 7, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, देखिए, जब किसी का चाल चलन प्रभु को प्रसन्न करता है, इसको मैं और सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूं, when a man's ways pleases the Lord, जब एक स्त्री या एक पुरुष, एक भाई, एक बहन, कोई भी हो, ठीक है, जिसका चाल चलन प्रभु को प्रसन्न करता है, कुछ होता है उसके जीवन में, क्या है? तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। Praise the Lord. He makes even his enemies to be at peace with him. जो शत्रु है, जो कट्टर दुश्मन है, दुनिया में बोलते हैं ना, मेरा तो उसके साथ 36 का आंकड़ा है, ठीक है, वो 36 का आंकड़ा भी निकल जाता है, और उधर प्रभु शांति लाता है जिसको लोग मानते थे शत्रु। आप समझ रहे हो? ठीक है, शायद आपके ऑफिस में शत्रु रहेंगे, आपके स्कूल में शत्रु रहेंगे, कॉलेज में शत्रु रहेंगे, घर पड़ोसी में शत्रु रहेंगे, मगर जो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करता है ना, हर एक कार्यों में, इसमें लिखा है सोच, विचार और चलन में, प्रभु बोलते हैं, प्रभु हमारे शत्रु के साथ वो शांति लाएगा, प्रभु लाएगा। वैसे ही हम देखते हैं इजरायली लोगों के जीवन में, जब इजरायली लोग प्रभु के चाल चलन के अनुसार चलते थे, उन्होंने जिद नहीं की कि नहीं हमको पता नहीं प्रभु हमको कहां ले जाएगा, चलो प्रभु हमको आजाद कर रहा है, चलो हम लोग जाते हैं, और मूसा अपना लीडर है करके। और जब वो लोग चलने लगे, देखिए प्रोवर्ब्स जो चैप्टर 16 वर्स 7 में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 36 में उसे पूरा होते हुए देखते हैं। बल्कि जो एक्सोडस में लिखा था वो प्रोवर्ब्स में लिखने से पहले ही एक्सोडस में वो हो चुका था। उसके बाद सोलोमन ये सब लिखते हैं, और क्या है? The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites, and they gave the Israelites whatever they asked for. जो भी इजरायली लोगों ने मांगा, मिस्र देश वालों ने दिया। So they stripped the Egyptians of their wealth. Praise God. क्या किया? इजरायली लोग भी कम नहीं थे, इजरायली लोग भी जो भी मांगते थे लोग देते थे, कि प्रभु का शब्द बताता है कि उनके सारे धनों को उन्होंने लिया। स्ट्रिप मतलब लिया, जितना ले सकते हैं, और वो इतने धन दौलत के साथ हो गए, और मिस्र देश वालों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये कैसे हुआ? प्रभु का शब्द बताता है, क्योंकि प्रभु ने मिस्र देश वाले हैं, उनके हृदय में उनकी करुणा दिखाई। That is what the word of God says. The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites. पहला शब्द अगर आप देखोगे, पहले के फर्स्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए, क्या लिखा है वो? The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites. Israelites did not do anything to be favorable to them, but it was the Lord who caused the Egyptians to look favorably on the Israelites. अगर ऐसा है तो प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। वैसे ही जब आपका और मेरा चाल चलन हर एक वक्त लोग भले देखते या नहीं देखते हैं, मगर जो प्रभु का प्रसन्न करते हुए जब हम हमारे जीवन में विश्वास से बढ़ते हैं, he makes everything in favorable to us. Praise the Lord. आप देख रहे हो, God makes everything favorable to us. हम जो चाहते हैं उस प्रकार प्रभु बनाते हैं। हम लोगों से ट्राई कर सकते हैं, होगा नहीं, मगर जब प्रभु बनाते हैं हम देखते हैं
लोगों को वैसा होना ही है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 3 वर्स 20, चैप्टर 20 to 22, चैप्टर 20 से पढ़िए, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 20 to 22। इसीलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, खाली हाथ ना निकलोगे, इन शॉर्ट। हाँ, फिर तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु का शब्द क्या बताता है, तुम सिर्फ ऐसे ही नहीं चलोगे, वो जगह नहीं छोड़ोगे, मगर जो तुमको मिलना चाहिए, वो लोग गुलामी करते थे, सालों से गुलामी करते थे, मगर उनको कुछ मिलता नहीं था। मगर जब प्रभु इन लोगों के साथ रहता है, इनकी लड़ाई लड़ता है और लोग प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं। देखिए, ये लोग गरीब गुलामी में रहने वाले लोग, इनके पास कुछ नहीं है, मगर जब वो जगह से बाहर निकलते हैं, देखिए प्रभु ये भविष्यवाणी देते हैं, प्रभु ये शब्द देते हैं। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूं, सो आई विल स्ट्रेच आउट माई हैंड एंड स्माइट इजिप्ट विद ऑल माई वंडर्स which I will do in it, and after that he will let you go, वो तुम्हें जाने देगा, and I will give the people favor and respect in the sight of the Egyptians। ये बहुत मेन है, मैं उनके हृदय में ये अनुग्रह डालूंगा, I will put this favor and respect in the sight of the Egyptians, and it shall be that when you go, जब तुम वो जगह से निकलोगे, तुम खाली हाथ नहीं निकलोगे, but every woman shall solicit of her neighbor, of her that may be residing at her house, jewels, articles of silver and gold and garments, which you shall put on your sons and daughters, and you shall strip the Egyptians of all belongings due to you। Praise the Lord। In short, प्रभु बोलते हैं, इतने सालों तक जो तुम्हारे साथ अन्याय किया था, तुम जाते जाते भी वो सब न्याय होगा, जो तुमको मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। और हम देखते हैं फिर से प्रभु का शब्द बताता है कि ये मिस्र देश वाले लोगों ने बहुत कुछ सोना चांदी पैसे रखा था, मगर ये सब स्टोर किसके लिए रखा था? इजरायली लोगों के लिए रखा था, क्योंकि जब वो जाते थे ये सब लेकर वो लोग जाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। एक और शब्द हम देखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 105 वर्स 37, Psalms 105 वर्स 37 क्या है, पढ़िए। Psalms chapter 105 verse 37। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर, देखिए कौन दिलाकर? प्रभु दिलाकर। ठीक है, सोना और चांदी प्रभु ने इजरायली लोगों को दिलाकर फिर निकाल दिया और उनमें से कोई निर्बल न था। अब देख रहे, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निर्बल था, जिसको किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति थी, परिस्थिति थी। सब लोगों को खूब मात्रा में मिलता है और वो हम देखते हैं प्रभु के मार्ग में वो आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, इजरायली लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे पास इतना सारा सोना चांदी रहेगा। मिस्र देश वाले सोचते थे हम ये इकट्ठा कर रहे हैं उनको मेहनत करते हुए। भले इजरायली लोग मेहनत करते थे, मगर इकट्ठा मिस्र देश वाले करते थे,
मगर इकट्ठा करने के बाद वो वापस किसको मिलता है? इजरायली लोगों को मिलता है, जो उनका हक बनता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन आपको बोल सकता है, आपके परिस्थिति को देख के, स्पेशली आपके आर्थिक परिस्थिति को देखकर, स्पेशली in your financial situation where you see that miserably you have failed, दुश्मन आपको बोलता है तू हार चुका है, हार मान ले। मगर प्रभु बताता है, मैं वही इज़राइल का प्रभु हूं जो तुम्हारे साथ हूं, मेरा बेटा और बेटी। बस तुम विश्वास में आगे बढ़ो, प्रसन्न करते हुए, जो मैंने इज़राइल लोगों के लिए किया था, जो मैंने सुभाषितों में मैंने तुमको फिर से और फिर से बताया है, जो मैं लोगों के जीवन में करते आ रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में भी प्रकट करूंगा। क्योंकि शब्द ये है, शोधो तुम मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ चलेगी और तुम्हारे बाहों में आके गिरेगी। क्योंकि ये मेरी योजना है हर एक बेटा और बेटी के लिए, क्योंकि हर एक ने मेरे को जाना है, समझाया है और मेरे रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर हम आज का सेशन हम अंत करते हैं। उससे पहले हम मेमोरी वर्स लेते हैं, याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, जो लिखा है, वॉटएवर इज गुड, जो भी भला है, एंड परफेक्ट, और जो भी संपूर्ण है, इज अ गिफ्ट कमिंग डाउन टू अस फ्रॉम गॉड आवर फादर। हमारे आबा पिता से आता है वो सर्वश्रेष्ठ भेंट, हु क्रिएटेड ऑल लाइट्स इन द हेवेंस, जिसने स्वर्ग में हर एक प्रकार की रोशनी उसने बनाई है, जो कभी चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। यही ही नेवर चेंजेस और कास्ट अ शिफ्टिंग शैडो। सो ये शब्द हमारे मन में रजिस्टर होते हुए हम ये जाने, जो भी भला है, जो भी संपूर्ण है, दुनिया या हमारी मजदूरी या हमारी मेहनत नहीं, मगर प्रभु की कृपा, प्रभु में विश्वास रखते हुए, प्रभु के कृपा पर विश्वास रखते चलते हुए, हम देखते हैं इस शब्द के द्वारा हम फिर से और फिर से अपने आप को याद दिला सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं हर एक आशीषें जो पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर बरसाया है। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। फादर, आई थैंक यू एंड आई प्रेज यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर किसी के आंखों में इरिटेशन है या किसी भी प्रकार की कमी है, आंखें बंद कीजिए और देखिए प्रभु का स्पर्श, और प्रभु उस व्यक्ति को अभी इसी वक्त भला चंगा कर रहा है। जिसको भी आंखों में ठीक है इरिटेशन है या कमी आपको महसूस होता है, जब आप देखते हो लेटर्स अचानक ढंग से दिखते नहीं, एकदम ब्लर दिखते हैं, ठीक है, in Jesus name, Father, I command restoration of eyesight in my brothers and my sisters' life right now. Touch, O Rebe ya Lamdri ya Raba, O Mama Raba Shende Rebe ya Labdra Raba Iramdri ya Raba. I command in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, eyesight be restored, be healed. Irritation, I command you to be uprooted right now and be healed and be delivered in Jesus name. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु, आपके शब्दों के लिए, आपके समझ के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें आगे ले चलने के लिए। प्रभु, आज हमने आपके सत्य के ऊपर सत्य सुना है। आपकी कृपा के द्वारा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरा हर एक भाई, मेरी हर एक बहन आपके नाम से प्रभु, जो भी आपके शब्दों को सुना है, आपके नाम से वो आगे बढ़ोतरी करते हुए हर एक शब्द आपके नाम से संपूर्ण होते हुए देखे, अनुभव होते हुए देखे और महान से महान साक्षी बने, चाहे वो कौन से भी विस्तार में है,
क्योंकि प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है, आपने अभिषेक किया है और आप आपके दूतों के द्वारा, महादूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा महान से महान कार्य करते आ रहे हैं हर एक के जीवनों में। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड मेरे भाई और बहनों, कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। बाय बाय, गुड नाइट।